Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about the complete application process of another fully funded amazing scholarship that is offered by one of the top universities of Saudi Arabia, King Fahd University, for masters and PhD students. लेकिन उससे पहले जो है आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। हम 10 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब हैं। आप जल्दी से मेरे चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मेरे 10 के कंप्लीट हो जाए और हम जो है इसी तरह आपके लिए न्यू वीडियोस, न्यू स्कॉलरशिप की वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहे और आपको जो है गाइड करते रहें। तो आप जो है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें ताकि हम इसी वीक में जो है वो 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर ले। ये मेरा जो है रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी की, तो ये यूनिवर्सिटी जो है एक टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में। 101 जो है इसकी रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अगर हम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में इसकी रैंकिंग की बात करें तो ये वर्ल्ड में 5th रैंक पर आती है। इट मीन्स के पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए ये यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो आती है। इसके अलावा जो है बाकी ये रैंकिंग्स भी है, आप यहाँ पे इसके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के बारे में जो है मैं आपको पहले डिटेल्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। इसकी डिटेल्स जानने के लिए जो है आप आओगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे जो है आप इसकी डिटेल्स रीड कर सकते हो। अगर हम इस स्कॉलरशिप में डिग्री लेवल्स की बात करें तो ये है मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। अगर आपने बैचलर्स किया है आप इसमें मास्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हो और आप जो है इसमें पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एक ऑप्शन आपके पास है डायरेक्ट पीएचडी का आफ्टर बैचलर्स का। तो अगर आप बैचलर्स कर चुके हो तो आप डायरेक्ट पीएचडी में भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर हम स्कॉलरशिप टाइप की बात करें तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और किंग फहद यूनिवर्सिटी जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगर हम बात करें होस्ट कंट्री की, तो ये स्कॉलरशिप जो है वो सऊदी अरेबिया दे रहा है और इस स्कॉलरशिप की लास्ट डेट जो है वो है 29 जून 2024। अब अगर हम इस स्कॉलरशिप में बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपके पास ज़ीरो ट्यूशन फ़ी है। इसमें आपको जो है मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, आपको जो है फ्री एकोमोडेशन, फ्री हॉस्टल जो है वो दिया जाएगा, एयर कंडीशन रूम्स होंगे उसमें, फ्री आपको टेक्स्ट बुक दिए जाएंगे, आपका इसेंशियल मेडिकल केयर भी फ्री होगा, आपका जो है वो मील्स भी आपको फ्री मिलेंगे, मीन्स के फूड भी आपको फ्री दिया जाएगा और आपका जो है वो फ़्लाइट भी पे किया जाएगा। इसके अलावा जो है आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो भी यूनिवर्सिटी फ़ंड करेंगी और इसके अलावा मज़ीद भी आपके रिसर्च, राइटिंग वगैरह या कोई और जो ऐसी बेनिफिट्स वगैरह है वो भी यूनिवर्सिटी आपको पे करेगी। तो इस स्कॉलरशिप में जो है यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ पेड बाय द यूनिवर्सिटी। अब अगर हम इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें तो मास्टर्स के लिए भी इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये सारी लिस्ट जो है वो आप देख सकते हो। और अगर हम पीएचडी कोर्सेज़ की बात करें तो पीएचडी वालों के लिए भी इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, उसकी भी लिस्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, आपका नेशनल आईडी कार्ड अगर आप सऊदी नेशनल्स हैं, और अगर आप जो है फॉरेनर्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आपको जो है पासपोर्ट चाहिए होगा। इसके अलावा जो है आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड करती है। इसमें आप बैचलर्स की डिग्री आपको चाहिए होगी, आपको ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होगा अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो, और अगर आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मास्टर्स की डिग्री, बैचलर्स की डिग्री और दोनों के ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगे। फिर इसमें जो है आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे एजुकेशनल रेफरेंस के, मींस के आपके जो प्रोफेसर्स होंगे आपके मास्टर्स या बैचलर्स में वो ऑनलाइन आपके बिहाफ पे जो है वो रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करेंगे। इसके बाद जो है आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी इसमें जो है वो अपलोड करना होगा और आपको जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपकी सीवी, और अगर आप एमबीए के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जीपेट सबमिट करना होगा। लेकिन आप अगर एमबीए के लिए अप्लाई नहीं करते, बाकी बीए मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो यू डोंट नीड जीमेट स्कोर। फिर अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई आप कैसे करोगे, उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे
जब आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन में जो है सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम पहले चूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल कोई सा भी रैंडम यूज़र नेम जो है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए, उसामा खान टेट्रा 3, इस तरह आप जो है कुछ भी अपना यूज़र नेम यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पे फिर आप अपना लास्ट नेम लिखोगे। फॉर एग्जांपल उसामा, फिर यहाँ पे खान, फिर यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख लोगे 2 टाइम्स और उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे। जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आपको आपके ईमेल इनबॉक्स में जो है वो रिसीव हो जाएगा। वहाँ से जो है आप अपने इनबॉक्स में लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो ईमेल आपका वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल वेरीफाई होने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन इन कर दोगे। जब आप साइन इन करोगे तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म जो है जैसे ही ओपन होगा इसमें आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ पे स्कॉलरशिप टाइप का ऑप्शन नज़र आएगा। इसमें जो है आपने यहाँ पे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो है वो चूज़ कर लेना है। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब इसमें आप देख सकते हैं पीएचडी डायरेक्ट एंट्री, तो आप जो है डायरेक्ट बैचलर्स के बाद भी जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें इन लोगों ने लिखा है कि हम रिकमेंड करते हैं कि आप बैचलर्स के बाद जो है पीएचडी के लिए डायरेक्ट अप्लाई करें। उसके अलावा जो है यहाँ पे मज़ीद रिक्वायरमेंट्स भी है सीजीपीए की। फिर इसमें जो है अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो टेस्ट है तो उसकी भी यहाँ पे स्कोर्स लिखे हुए हैं। ये पीएचडी की डायरेक्ट एंट्री थी और उसके अलावा जो है पीएचडी डिग्री भी है जिसके लिए आप मास्टर्स के बेस पे जो है वो अप्लाई करोगे। उसके लिए भी सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें आपके पास जो है 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे, वो सारा भी आप यहाँ पे देख लोगे। फिर उसके अलावा जो है आपके पास है मास्टर्स डिग्री, लेकिन इसमें जो है इन लोगों ने लिखा है कि मास्टर्स डिग्री के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए जो है वो अप्लाई कर लो। ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, आप मास्टर्स की बजाय डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर लो। इसमें यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि अगर आप जो है स्कॉलरशिप के लिए करते हो तो आपकी जो है 3 होनी चाहिए और अगर आप सेल्फ पे पढ़ना चाहते हो तो मिनिमम सीजीपीए फिर आपकी 2.5 होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप जो है सारी अपनी डिटेल्स देख लोगे जो भी होगी। फिर आपके पास यहाँ पे डिग्री टाइप का ऑप्शन है, तो इसमें आपने यहाँ पे अगर आप बैचलर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो पीएचडी डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे चूज़ कर लोगे। अगर मास्टर्स के लिए करते हो एमएस चूज़ कर लोगे और अगर आप जो है मास्टर्स के स्टूडेंट हो और आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जो है वो चूज़ कर लोगे पीएचडी। सबसे पहले हम यहाँ पे पीएचडी डायरेक्ट एंट्री चूज़ करते हैं। डायरेक्ट एंट्री चूज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट मेजर ऑफ स्टडी का ऑप्शन है। इसमें आपके पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इसमें आप जिस भी ऑप्शन में जो है अपना पीएचडी करना चाहते हो उसको आप यहाँ से चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं पीएचडी करना चाहता हूँ जियोलॉजी में, तो यहाँ पे जियोलॉजी चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट कंसंट्रेशन है, तो इसमें आप जो है मज़ीद स्पेशलाइजेशन के लिए कौन सा जो है वो फील्ड आप चूज़ करते हो जियोलॉजी में फर्दर, तो उसमें भी आप जो है अपनी मर्ज़ी का वो कोर्स चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजियोलॉजी चूज़ करता हूँ। वो करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे पर्सनल डिटेल का जो है वो सेक्शन आ जाएगा। उसमें आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है। फिर यहाँ पे आप जो है फुल नेम अरेबिक में भी लिख सकते हो। गूगल पे जो है आप जस्ट ट्रांसलेट कर लो अपने नेम को और उसको कॉपी पेस्ट कर लो, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आप यहाँ पे जेंडर चूज़ कर लो, मेल या फीमेल। फिर आप यहाँ पे नेशनैलिटी चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना ब्लड टाइप चूज़ करोगे, जो भी आपका ब्लड टाइप होगा। ये मैं जो है आपको समझाने के लिए डमी डेटा डाल रहा हूँ, आप जो है अपना ही डेटा डालो। फिर आप नेटिव लैंग्वेज चूज़ करोगे। नेटिव लैंग्वेज चूज़ करने के बाद जो है आप कंट्री ऑफ बर्थ चूज़ करोगे, जिस भी कंट्री में आपका बर्थ हुआ है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे। और जो है उसमें फिर आप हिजरी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे लिख लोगे उस अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। अगर आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप जो है इंटरनेट पे अपना डेट ऑफ बर्थ इस्लामिक कैलेंडर में चेक करके जो है वो वहाँ पे डाल दोगे। तो आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ उस अकॉर्डिंग लिख लोगे। मैं यहाँ पे वैसे डमी डेटा डाल रहा हूँ। उसके बाद जो है आप अगर पहले जो है किंग फहद यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हो तो यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी लिख लोगे। अगर नहीं पढ़ चुके तो इसको एम्प्टी छोड़ दोगे। उसके बाद आपके पास आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स है, तो आप यहाँ पे अपना आईडी टाइप चूज़ करोगे, पासपोर्ट। फिर यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखोगे, डेट ऑफ इशू लिखोगे पासपोर्ट का और एक्सपायरी डेट पासपोर्ट का आप यहाँ पे लिख लोगे।
उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल लिखोगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखोगे, फिर आप यहाँ पे अपना फुल एड्रेस लिख लोगे, सिटी और फिर ज़िप कोड, और फिर आप यहाँ पे अपना कंट्री चूज़ कर लोगे। फिर आपके पास यहाँ पे है वीज़ा सिटी, तो इसमें जो है आप अपने करीबी सिटी का नाम लिख लो जहाँ पे सऊदी कॉन्सुलेट है या सऊदी एम्बेसी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद के करीब हो तो आप यहाँ पे फिर इस्लामाबाद लिख लो। ये फिल करना जो है कंपल्सरी नहीं है, आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स का सेक्शन है, तो इसमें आप अपनी एजुकेशन की सारी डिटेल डाल दोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे, फिर आप यहाँ पे सिटी का नाम लिखोगे जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी थी, फिर आप यहाँ पे कंट्री चूज़ करोगे जिस भी कंट्री में आपकी यूनिवर्सिटी थी। और अगर आपके पास यहाँ पे जो है आपकी यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो इस लिस्ट में नहीं आ रहा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसको जो है फिर यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉमसेट चूज़ करता हूँ, तो कॉमसेट्स जो है वो इस लिस्ट में आ रहा है, तो मैं उसको चूज़ कर लूँगा। अगर इस लिस्ट में आपके पास कॉमसेट्स नहीं आ रहा, तो फिर आप जो है सिंपली यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख लो डायरेक्टली। उसके बाद आपके पास है जीपीए स्केल, तो स्केल में आपने 4 ही चूज़ करना है, और फिर यहाँ पे ऑब्टेन सीजीपीए में आप अपना सीजीपीए लिख लोगे जितना भी आपका सीजीपीए होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 3.5 है तो 3.5 लिख लो। उसके बाद आपके पास है प्रीवियस मेजर, तो आपने जिस भी फील्ड में अपना जो है वो बैचलर्स किया होगा वो फील्ड आप यहाँ से चूज़ कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जियोलॉजी चूज़ करता हूँ। उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपका फील्ड जो है इस लिस्ट में यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आप उसका जो है मैनुअली यहाँ पे अपने बैचलर्स डिग्री की फ़ील्ड का नाम लिख लो। उसके बाद डिग्री टाइप है, तो आप यहाँ पे अगर पीएचडी डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे बैचलर्स रेगुलर फुल टाइम चूज़ कर लो। अगर आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो रेगुलर, तो फिर आप यहाँ पे मास्टर्स चूज़ कर लो। जैसे भी आपका है वो आप रेलेवेंट डिग्री टाइप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद डिग्री ड्यूरेशन है, तो हमारा 4 ईयर्स होता है, तो मैं यहाँ पे 4 ईयर्स लिख लूँगा। और फिर आप यहाँ पे ईयर ऑफ कंप्लीशन लिखोगे जिस ईयर में आपकी डिग्री कंप्लीट हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2023 में हुई थी, तो आप यहाँ पे 2023 चूज़ कर लो। फिर अगर आप मज़ीद अपने जो है इंटरमीडिएट में या ए लेवल्स की डिटेल भी डालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऐड अनदर रिस्पॉन्स पे क्लिक करके उसकी डिटेल भी डाल सकते हो। उसके बाद आपके पास है टेस्ट स्कोर्स, तो अगर आपके पास कोई टेस्ट है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल डाल सकते हो। अगर आपने आइल्स दिया है तो उसकी डिटेल डालो, जीमेट दिया है उसकी डिटेल डालो, डुओलिंगो दिया है, तो जो भी टेस्ट आपने दिया है उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपने जीआरई दिया है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आपके पास सारी लिस्ट नज़र आ रही होगी, उसमें आप जो है चूज़ करके अपनी डिटेल डाल सकते हो। वो डिटेल डालने के बाद अगर आप मज़ीद टेस्ट्स की डिटेल डालते हो, तो आप यहाँ पे ऐड अनदर रिस्पॉन्स पे क्लिक करके मज़ीद टेस्ट्स की डिटेल भी डाल सकते हो। ये सारा फिल करने के बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन का, तो अगर आप कहीं पे जो है इंटर्नशिप कर चुके हो, आप कहीं पे एक्सपीरियंस है आपका जो है एम्प्लॉयमेंट का, तो आप यहाँ पे उसकी सारी डिटेल डालोगे। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे, सिटी, कंट्री, वो सब लिख के आप यहाँ पे फिर टाइप चूज़ करोगे कि इंटर्नशिप थी आपकी जो है वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जॉब थी, या फिर नॉन प्रॉफिट था, या फिर अदर कोई था, या फिर पार्ट टाइम वर्क था, जो भी था आप उसको यहाँ पे चूज़ करके जॉब टाइटल अपना लिख लोगे, स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख लोगे। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि विल दिस एम्प्लॉयर स्पॉन्सर योर एजुकेशन, तो यहाँ पे आपने जो है इसको नो चूज़ करना है। उसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा जगह पे जो है इंटर्नशिप या जॉब किया है, तो आप ऐड अनदर रिस्पॉन्स पे क्लिक करके मज़ीद अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल भी जॉब की डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके पास है रिकमेंडेशन का सेक्शन, तो रिकमेंडेशंस में आपने जो है मिनिमम 2 रिकमेंडेशंस जो है वो अपलोड करनी है, मींस के रिकमेंडेशन लेटर्स जिस तरह आपके पास होते हैं, तो इसमें आपने रिकमेंडेशन लेटर्स अपलोड नहीं करने हैं, बल्कि अपने रेफरीज के डिटेल्स डालने हैं और फिर उनको इन्विटेशन सेंड करना है, और वो फिर आपके बिहाफ पे जो है ऑनलाइन आपका रिकमेंडेशन लेटर जो है वो फिल करेंगे। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे अपने रेफरी का, मींस के आपके प्रोफेसर भी हो सकता है, वो आपका जो है एम्प्लॉयर भी हो सकता है, लेकिन आप प्रोफेसर्स का ही डाल लें। जो आपके बैचलर्स के प्रोफेसर्स होंगे आपकी यूनिवर्सिटी में, उसकी डिटेल आप यहाँ पे फर्स्ट नेम उनका डाल लें, लास्ट नेम डाल लें, ईमेल डाल लें, और फिर आप यहाँ पे सेंड इनविटेशन पे क्लिक करके उनको इनविटेशन सेंड करेंगे, और वो फिर आपका जो है ऑनलाइन रिकमेंडेशन लेटर फिल करेंगे।
इसमें जो है आपके पास जस्ट ऑनलाइन ही एक्सेप्टेबल है, आप जो है यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते रिकमेंडेशंस के। फिर आप जो है सेकंड का भी इसी तरह डाल के सेंड इनविटेशन पे क्लिक करोगे तो आप इस तरह से 2 इनविटेशन सेंड कर देंगे अपने रेफरीज़ को, और वो फिर आपके बिहाफ पे आपके रिकमेंडेशन लेटर्स फिल कर लेंगे। रिकमेंडेशंस के बाद आपके पास नेक्स्ट सेक्शन है रेफरल का। अब रेफरल में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपको किसने रिकमेंड किया किंग फहद यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर एक्वेंटेंस जो भी है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। फिर आपके पास है कि आपका जो जहाँ से आपको पता चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में उनका नाम लिख लो, तो आप फिर यहाँ पे उनका नाम लिख सकते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपकी एप्लीकेशन की सारी समरी आ जाएगी। तो जो भी सेक्शन आपने कंप्लीट किया होंगे यहाँ पे उसका ग्रीन टिक नज़र आ रहा होगा। अब मैंने जो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं की है वो जो है यहाँ पे येलो ऑप्शन नज़र आ रहा है उसके साथ। इसको आप जब फिल करोगे लास्ट में फिर आपके पास होगा रिक्वायरमेंट्स का। तो रिक्वायरमेंट्स में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। यहाँ पे आपके पास है बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट का, जिसके साथ आपके पास स्टार बना हुआ है, वो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। जिनके साथ स्टार्स नहीं है मींस के वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास है तो अपलोड कर दे, अगर नहीं है तो ना अपलोड करें। अब जो रिक्वायर्ड है मस्ट वो है बैचलर्स, फिर आपके पास आईडी कार्ड मींस के आपका पासपोर्ट, फिर आपके पास यहाँ पे सीवी और फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपने मस्ट अपलोड करना है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है फ़ोटोग्राफ, सर्टिफिकेट, मास्टर्स का ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट, फिर आपके पास है टॉफल, जीआरई, उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, फिर मिसलेनियस है। बाकी आपके पास जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो ये सारे जो है आपके पास ऑप्शंस है, इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दो जो भी आपके पास है। जितने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हो उतना एप्लीकेशन आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये सब अपलोड करने के बाद आप ऊपर सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। ये था हमारा बहुत ही इजी, बहुत ही शॉर्ट सा किंग फहद यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।